दोस्तों, मैं सुनील। आप सभी जब भी भारतीय मुद्रा या अन्य कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखते हैं तो आपके सामने जो आता है वह गांधी का चित्र। जब आप उस चित्र को देखते हैं तो सोचते हैं कि तभी तो शायद इस व्यक्तित्व को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं वह कोई मान्यता प्राप्त नाम नहीं है, यह केवल चलन का नाम है? तो आप चौंक जाएंगे, लेकिन यह सच्चाई है। आज इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। मोहनदास करमचंद उनकाए जिन्ना सावरकर और डॉ अंबेडकर के अलावा शायद ही कोई महत्वपूर्ण भारतीय नेता हो जिन्होंने उन्हें मिस्टर गांधी के नाम से पुकारा। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के पत्रों में उनके लिए अक्सर डियर बापूजी का प्रयोग है। लेकिन आजकल विवाद खड़ा किया जाता है राष्ट्रपिता के संबोधन पर। दक्षिणपंथ से अक्सर यह ऐसा कोई नियम बनाया नहीं, इस संदर्भ में कोई अध्यादेश लाया गया था। कांग्रेस के सत्ता में रहते 2012 में लखनऊ के एक छात्र ने जब इस बाबत कानून बनाने की मांग तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल एवं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से की थी, तब भी गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया था कि संविधान का आर्टिकल बन चुकी थीं। यह संबोधन भी गुजराती चलन में उनके नाम में जुड़ गया और वह कस्तूरबा के नाम से ही जानी गईं। चंपारण आंदोलन के बाद गांधी को नया संबोधन मिला, महात्मा। ठीक ठीक बता पाना मुश्किल है कि किस व्यक्ति ने उन्हें कब इस नाम से पुकारा। हालांकि आमतौर पर इसका श्रेय रविंद्रनाथ टैगोर को दिया जाता है, लेकिन अपने सात्विक रहन-सहन, गहन धार्मिक झुकाव, साधारण वेशभूषा से उन्होंने बिहार और देश के आमजन को गहरे प्रभावित किया तथा महात्मा उनका आम पुकार का नाम बनता गया। यहाँ तक कि उनके कई विरोधी भी अपने संबोधनों और पत्रों में उन्हें महात्मा जी कहते हैं। जी लगाए बिना तो उनका हत्यारा नाथूराम गोडसे भी अदालत में दिए अपने कुख्यात बयान तक में उन्हें संबोधित नहीं करता। नेताजी ने लिखी चिट्ठी। नेताजी उस समय जर्मनी से जापान पहुंच चुके थे। भारत छोड़ो आंदोलन ने उन्हें बेहद उत्साहित किया था। भारत की आज़ादी का जो स्वप्न वह देख रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन उसके लिए एक शानदार मौका लग रहा था। उन्हें लगता था कि एक तरफ आज़ाद हिंद फौज जापान की मदद से भारत में प्रवेश करेगी और उसी समय भारत में चल रहे आंदोलन के तहत लोग विद्रोह कर देंगे तो भारत से अंग्रेजों को भगाना आसान हो जाएगा। यहाँ एक मजेदार तथ्य रासबिहारी बोस से संबद्ध है, जो लंबे समय से जापान में रहकर भारत की आज़ादी की कोशिश कर रहे थे। उनके जीवनीकार ताकेशी नाकाजिमा ने उनकी जीवनी बोस ऑफ नाकामुराया में लिखा है कि एक दौर में वह सावरकर की तारीफ करते नजर आते हैं, लेकिन 1942 में सावरकर के ब्रिटिश समर्थक रुख को देखकर निराश होते हैं और कांग्रेस को भारतीय जन का इकलौता प्रतिनिधि घोषित करते हैं। 22 फरवरी 1942 को कस्तूरबा की मृत्यु की खबर मिलने पर नेताजी ने महात्मा गांधी को अपना शोक संदेश भेजा। इसके आरंभ में उन्होंने लिखा, श्रीमती कस्तूरबा गांधी नहीं रहीं। पूना में ब्रिटिश कैद में 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। देश में रह रहे और देश के बाहर रहने वाले 38 करोड़ 80 लाख भारतीयों के साथ मैं कस्तूरबा की मृत्यु पर गहरे शोक में साझेदार हूँ।
इस पत्र में उन्होंने महादेव देसाई को भी याद किया और कस्तूरबा के जीवन संघर्ष को याद करते हुए उन्हें भारतीय जन की मां कहा। मूल रूप से टेस्टामेंट ऑफ सुभाष बोस के पेज 69 से 70 पर प्रकाशित इस पत्र का शीर्षक दिया गया है भारतीय जन की मां को श्रद्धांजलि। यह संबोधन राष्ट्रमाता के करीब है, लेकिन इसके व्यापक उपयोग का कोई उदाहरण नहीं मिलता।